नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में पानी की सप्लाई में बड़ा घोटाला सामने आया है। शिमला जिला की ठियोग में पीने के पानी की सप्लाई में गड़बड़ झाला हुआ है। पीने की पानी की सप्लाई ठेकेदार ने मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों से दिखाई है और कुछ वाहन नंबर तो ऐसे हैं जिनका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्हें भी लाखों रुपए की पेमेंट की गई है, जबकि टैंकर से पानी की सप्लाई होनी थी। हर साल ठियोग उपमंडल में पानी की किल्लत के समय 10 से 12 लाख रुपए में क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा 1 करोड़ 13 लाख पहुंच गया। स्थानीय निवासी और पूर्व प्रधान ने जब इसको लेकर आरटीआई मांगी तो उसमें हैरानी करने वाले तथ्य सामने आए हैं। 4 ठेकेदारों को पानी के वितरण के लिए काम दिया गया था, लेकिन पानी ग्रामीणों को मिला ही नहीं। जो बिल बनाए गए उसमें मोटरसाइकिल, ऑल्टो कार समेत दूसरे होंडा सिटी और उसके अलावा छोटे वाहनों, स्कूटी, बाइक पर पानी की सप्लाई दिखाई गई है, जो कि संभव नहीं है और ना ही कानूनी रूप से सही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सड़कें ही नहीं है, वहां भी वाहन से पानी की सप्लाई दिखाई गई है। ऐसे में एसडीएम ठियोग ने बिल को बिना वेरीफाई किए ही ठेकेदारों को बिल का भुगतान कर दिया। जब एसडीएम शिमला ने पेमेंट करने से पहले बिल को वेरीफाई करने की हिदायत दी थी, जिसे दरकिनार कर एसडीएम ने पेमेंट कर दी। ऐसे में अब पूर्व विधायक ठियोग राकेश सिंघा ने पानी की सप्लाई के नाम पर बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं और मुख्य सचिव को पत्र सौंपकर एसडीएम को तलब कर जांच की मांग की है। साथ ही जांच नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठियोग से शिमला तक, सचिवालय तक हम मार्च निकालेंगे। आरटीआई में सूचना लेने पर हैरान करने वाले तथ्य जो हैं सामने आए हैं। टैंकर के नाम पर जिन वाहनों के नंबर दिए गए हैं उनमें से मोटरसाइकिल और कारों के अलावा एक अफसर की गाड़ी भी शामिल है। 2 ऐसे गांव में टैंकरों से पानी की आपूर्ति दिखाई गई है जहां पर सड़क ही नहीं है। इसके अलावा जिस पिकअप का नंबर टैंकर के नाम पर दिखाया गया है उसमें एक दिन में 819 किलोमीटर एक गाड़ी चली है, सप्लाई दिखाई गई है। दूसरे दिन 614 किलोमीटर सप्लाई दिखाई गई है। अब इस मामले की जांच की आंच में 6 अधिकारी आ रहे हैं। चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि घोटाले पर क्या कुछ आरोप लगे। ना सरकार हमें गलत समझे, ना कोई और हमें गलत समझे। हम कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं आपसे ये वार्ता कर रहे हैं और ये संदेश हिमाचल प्रदेश के अवाम को नहीं दे रहे। हम तो ठोस बात कह रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। क्योंकि इसमें जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि जो तथ्य सामने आए हैं, ये मेरा ख्याल ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ होगा कि पानी का वितरण मोटरसाइकिल पर भी किया गया। मोटरसाइकिल को दिखाया गया है कि मोटरसाइकिल पर पानी का वितरण किया गया है। यहां तक कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के, उनकी ब्लेरो की गाड़ी के अगेंस्ट भी क्लेम लिया गया है पैसे का और दिखाया गया है, पता नहीं 6 ट्रिप लिए हैं या कितने ट्रिप लिए हैं। मेरा ख्याल लगभग 1 लाख रुपया वो डायरेक्टर महोदय जो हॉर्टिकल्चर के हैं उनकी गाड़ी के अगेंस्ट भी लिया गया। I-10 गाड़ी में भी शो किया गया है कि पानी ढोया गया है। यहां तक कि बहुत सी निजी वाहन के अगेंस्ट पैसा क्लेम किया गया है। ये शॉकिंग है, ये बहुत जिसको दर्दनाक है। एक तरफ अवाम है जिसको पानी मिल नहीं पाता है। देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बात आई, मैंने तुरंत जो एक्सीन है IPH के उनसे बात की और मैंने जो हमारे वहाँ के SDM हैं उनसे मैंने बात की, मेरी डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात की और मैंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही, क्योंकि जब मैं ठियोग गया था तो मीडिया के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये मेरे ध्यान में बात लाई। तो मैंने स्पष्ट रूप से एक बात कहा और कही कि जो भी इस घोटाले में संलिप्त थे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
और मैंने एसडीएम साहब को उस वक्त भी कहा कि आप इसकी जांच कीजिए। मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात हुई, और अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं हमारे क्षेत्र में। निश्चित तौर पे अभी तो जांच होगी, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी, और बड़ी सख्ती से हम जो है सख्ती से जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी हम उसको जो है लागू करेंगे, और दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई। तो सुना आपने किस तरह से घोटाले के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, और अब इस पर जांच की बात कही जा रही है। लेकिन करोड़ों का खेल हो गया, इसके पीछे कौन कौन है? 6 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर जांच की आंच हो रही है। टैंकर की जगह स्कूटी, बाइक और ऑल्टो कार, होंडा सिटी, इन सब से पानी की सप्लाई जो है वो दिखाई गई है। तो चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश सिंघा, पूर्व विधायक माकपा, विक्रम ठाकुर, पूर्व मंत्री, संदीप सांख्यान कांग्रेस की तरफ से, पंकज पंडित वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। राकेश सिंघा जी, सबसे पहले आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा। आपने बड़े आरोप लगाए हैं, क्या कहानी है? करोड़ों का जो खेल हुआ है, आरोप लगाए आपने, क्या कहानी है पूरी? ठग्स ऑफ ठियोग, कौन है ये लोग? देखिए अनिल जी, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, बहुत मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि असल में यह मसला अब लगभग 6 महीने हो गए, और ये चर्चाएं इस विषय पर पिछले 1.5 महीने से चल रही है। आपने कुलदीप राठौर जी को सुना होगा, जो हमारे माननीय विधायक हैं, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब उनकी जानकारी में आया तो ही स्पोक टू द डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम एंड बहुत से अधिकारियों से बात की, और मैंने भी स्वयं एसडीएम महोदय से की। एसडीएम महोदय से इसलिए की कि जो राशि एडीएम शिमला से चली वो 15 जुलाई 2024 को एसडीएम ठियोग ने रिसीव की। मैंने एक दफा ठियोग के एसडीएम महोदय से चर्चा नहीं की इस विषय को लेकर, अनगिनत समय की। आई थिंक ऑन 4 occasions आई स्पोक एंड आई टोल्ड देम कि भाई देखिए कि आपकी मुख्य जिम्मेवारी बनती है इसकी छानबीन करने के लिए। जब कुछ हुआ नहीं तो फाइनली 31 तारीख को, जो 2024 की आखिरी तारीख थी, मेरे पार्टी के सचिव जो ठियोग के हैं और उनके साथ जिसने आरटीआई निकाली, जो भूतपूर्व प्रधान है सुरेश वर्मा, और मैं स्वयं मुख्य सचिव के पास गए और 7 पॉइंट्स हमने उनको दिए। एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें हमने कहा इमीडिएट क्या किया जाए। हमें लगता है प्रमा फसाए हैं, बतेरे सबूत है जो साफ नजर आ रहे हैं, इसलिए आप एसडीएम महोदय को रिकॉल करें, सारे रिकॉर्ड को जब्त कीजिए। लेकिन मैं भारी मन से कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक, आज 3 तारीख है, जिस गंभीरता से इस प्रश्न को ले लेना चाहिए था चीफ सेक्रेटरी महोदय को, वो तो नेक्स्ट वेरी डे एसडीएम महोदय को रिकॉल हो जाने चाहिए थे, रिकॉर्ड सीज हो जाना चाहिए था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द इंक्वायरी सार्वजनिक हो जाने चाहिए थे। लेकिन भारी मन से मैं कह रहा हूं ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इससे आगे अभी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता, किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, चाहे पुरानी सरकार रही हो या मौजूदा सरकार रही हो। लेट अस एडमिट
कि लूप होल्स बहुत से हमारी व्यवस्थाओं के अंदर है, जहां से सिंघा साहब, ऐसी लेकिन लूप होल्स हैं धनराशि- अगर, तो सरकार का काम है कि उसको ठीक करना, ढूंढना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस समय विदाउट दी फैक्ट्स तो हमने दे दिए, लेकिन हम फजूल पर किसी को दोषी ठहराए। अभी तो मैं एसडीएम महोदय को भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, आई एम नॉट, लेकिन मैं कह रहा हूं नेग्लिजेंस हुई उनके बिहाफ पर। ही शुड हैव प्रॉपर तरीके से छानबीन कागजों का करना चाहिए था और फिर ही पैसे का वितरण करना चाहिए था। कौन इसमें दोषी है, ये जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरी का होगा और छानबीन प्रॉपर तरीके से किया होगा, तो तब ही पता लगेगा बिल्कुल, कि प्रॉपर तरीके से छानबीन होनी चाहिए, इस जांच समय होनी तो चाहिए। हमें सिर्फ इतना कहना है कि लोगों को पानी मिला है, ऐसा नहीं है नहीं मिला, लेकिन जिस मात्रा में ये दिखाया गया उस मात्रा में नहीं मिला। और आप देखिए, कभी भी पहले ना हिमाचल प्रदेश या देश में ऐसा हुआ होगा कि मोटरसाइकिल पर आपने पानी दे दिया, स्कूटर पर पानी दे दिया। डायरेक्टर महोदय की गाड़ी है जो दर्शाई जा रही है, जिसके अगेंस्ट 90,000 रुपीज का क्लेम लिया गया है, 6 ट्रिप दिखाए गए हैं, लग्जरी गाड़ियां दिखाई गई है। तो मुझे बताएं ये क्या हो रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, एक ऐसे समय में जब हिमाचल प्रदेश एक बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। और इसीलिए सबके इंटरेस्ट में आज विक्रम ठाकुर जी भी आज चर्चा करेंगे, इनसे भी मेरी विनती है, सबसे मेरी विनती है, इन दी इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, है ना, ये जो भी है इर्रिस्पेक्टिव कौन है, प्रशासनिक लेवल पर है या कहां है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का मानना है और स्वयं मेरा व्यक्तिगत भी ये मानना है। ठीक है सांख्यान साहब, देखिए सरकार आपकी है, सिंघा साहब कह रहे हैं कि सबूत भी हैं, ठीक है, और सवाल कई खड़े हो रहे हैं, कहां चूक हो गई और जो दोषी हैं तुरंत उन पर कार्रवाई होनी। सिंघा साहब थोड़ा सा असहमति भी जता रहे हैं कि अब तक 3 तारीख हो गई, लेकिन उस हिसाब से जांच शुरू नहीं हुई, जांच भी तेजी से होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि दोषी जो भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन व्यवस्था पर सवाल है, अगर व्यवस्था में लूप होल्स हैं तो उसको सुधारेगा कौन? जी नमस्कार, सभी को मेरा वंदन है, सभी का अभिनंदन है, सिंघा साहब को लाल सलाम है और विक्रम ठाकुर जी को जय श्री राम है और बाकियों को जय हिंद है, आपके दर्शकों को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सिंघा जी ने जो बात उठाई है, जो विषय वस्तु इन्होंने, जो सब्जेक्ट मैटर इन्होंने उठाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और वहां के जो स्थानीय विधायक है माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी ने पहले ही बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं। और वाकई भी जहां तक इन्होंने अभी 3 दिन पहले इन्होंने खुद ही बताया कि ये मुख्य सचिव से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, तो आरटीआई के अंदर जो 1,13,00,000 रुपए का जो घोटाला पानी का आया है, तो मैं कहता हूं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें जो सरकार का रुख है और कांग्रेस पार्टी का जहां तक रुख है वो बड़ा साफ है, बड़ा क्लियर है। इसके अंदर कोई भी जो है वो 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और जो दोषी होंगे वो उसके हिसाब से सारी की सारी कार्रवाई की जाएगी। अब चीफ सेक्रेटरी लेवल पे सिंघा साहब खुद गए हैं और वहां पे क्या डिले है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो एक विषय है कि वो इतने जल्दी से क्यों नहीं, उनको रिकॉल क्यों नहीं किया गया एसडीएम साहब को। तो मैं समझता हूं चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे सरकार हो, तो 0 टॉलरेंस जो करप्शन के अगेंस्ट जो है, हमने शुरू से ये लड़ाई एंटी करप्शन लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। करप्शन बिल्कुल भी जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। कि किस तरह से वो बिल पास हुए, किस तरह से बिल परफॉर्म किए गए, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ी सभ्य बात है, क्योंकि जिस तरह से वहां के जो भी वहां पे कंसर्न अधिकारी थे, तो हम भी इस चीज से माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्टिकुलरली मैं भी जांच की मांग करता हूं कि अगर इस तरह से हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और आरटीआई के अंदर आया है। तो मैं एक गुजारिश सिंघा साहब से भी करना चाहता हूं कि इन्होंने इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट की बात की है, ये बड़ी एडमायरेबल बात इन्होंने करी है।
और दूसरा मैं ये कहता हूं कि सिंघा साहब से एक सादर अनुमोदन भी करना चाहता हूं कि इसकी एक एफआईआर की कॉपी भी जो है वो कंसर्न थाना में दी जाए, जो भी कंसर्न आदमी है, क्योंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा तो एफआईआर भी उनके अगेंस्ट होनी चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट रुख है। बाकी सरकार के लेवल पे किस तरह से चीजें तय होती हैं वो सिंघा साहब भी जानते हैं, विक्रम ठाकुर जी भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम बड़े साफ हैं कि इसके बारे में जो भी होगा वो माननीय मुख्यमंत्री से, कांग्रेस पार्टी भी और सरकार के जो जिस तरह से मैं पार्टी के बिहाफ पे यहाँ बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और सिंघा साहब से भी और विक्रम ठाकुर जी से भी कहता हूँ कि थोड़ा सा विलंब हो सकता है ना, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। ठीक है, विक्रम ठाकुर जी से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, विक्रम ठाकुर जी से पूछ लेते हैं। इन्होंने सीधा कहा है कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बड़ा घोटाला हुआ है। ठाकुर साहब, क्या स्टैंड आपका, क्या लगता है आपको कि ये लूप होल कहां से है? क्या ये अधिकारियों के लेवल का घोटाला है या फिर किसी और की शय बीजेपी को, भाजपा को यहां पर दिख रही है? आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। अभी आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को ठाकुर साहब। अनिल जी, मेरे ख्याल इनको फोन करके बताया जाए। विक्रम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं विक्रम जी। पंकज पंडित जो हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। पंकज जी, देखिए, इस तरह का घोटाला पानी के नाम पर, पानी की सप्लाई के नाम पर करोड़ों का खेल हो जाता है। क्या लगता है आपको कि सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस तरह के मामलों में थोड़ा सा चुस्ती दुरुस्ती दिखानी चाहिए ताकि वक्त से पहले पता चले कि इस तरह की चीजें जो ना प्रदेश में ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ऐसे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में अक्सर हम ऐसी खबरें बिहार या अन्य राज्यों की पढ़ते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला होता है। आरटीआई में उस पर जो है पूरी सूचना लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। विधायक महोदय खुद एसडीएम महोदय से लेकर के डेप्टी कमिश्नर को बताते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक मामला जाता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस मामले में अब तक, क्योंकि ये मामला कोई जांच का नहीं है, ये सीधे भ्रष्टाचार का मामला, और आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज जो है वो आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। इस पर आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, सबसे पहली बात। और सरकार भले ही जितना मर्जी जोर लगा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करे, लेकिन अगर इतने दिनों से कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से देरी भी दर्शाती है कि सरकार या तो कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, या अभी तक अधिकारियों में ही जो है फाइल खेला जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ स्टेट की बात हो रही है, जिस तरह सिंघा जी ने कहा, राजनीति की बात नहीं। एक इतना बड़ा घोटाला अगर प्रदेश में होता है पानी के नाम पे और उसके तथ्य लाए जाते हैं, उसके बावजूद अगर एफआईआर नहीं होती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार पर उंगली उठेगी। जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी खुद ये महसूस किया है कि सरकार की कार्रवाई किस तरह से होती है। तो ये थोड़ा दुखद है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पे कानूनी व्यवस्था के मामले में अन्य प्रदेशों से काफी आगे है, और उसमें अगर इतनी देरी होती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो सरकार पे जरूर उठता है कि आखिर क्या कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या सरकार इसे घोटाला नहीं मान रही है, या घोटाला करने वाले लोग बहुत प्रभावशाली? ठीक है सिंघा साहब, देखिए, अगर आरटीआई है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? पंकज जी भी पूछ रहे हैं कि सरकार की मंशा है कार्रवाई करने की या नहीं। देखिए, मैं दो बहुत गंभीर बातें जी नहीं है कि यह चर्चाएं शुरू हो गई थी। मैंने स्वयं बात की है, माननीय विधायक महोदय कह रहे कि उन्होंने भी बात की। मुझे बताएं, जब विधायक महोदय डिप्टी कमिश्नर महोदय से बात कर ले
या वो एसडीएम महोदय से बात कर ले और उसके बावजूद कुछ ना हो। ये तो मजबूरन होकर, जब कुछ हो नहीं रहा था, एसडीएम से मैंने स्वयं बात की और मुझे जब एहसास हुआ और जब मैंने बॉडी लैंग्वेज मुझे ऐसे लगी ये कुछ होने वाला नहीं है, द रिकॉर्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये सारे जो तथ्य हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो सबूत मिटाए जा सकते हैं, फिर हम जो हाईएस्ट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश के, चीफ सेक्रेटरी महोदय से बड़ा अफसर नहीं होता है, उनके पास गए और उन्होंने पूछा दस्तखत किसके हैं। मैंने कहा मेरे दस्तखत है, यू बिलीव मी है। और हम उस समय उम्मीद करते थे कि अगले 12 घंटे के अंदर ये कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थे। एसडीएम को रिकॉल करते, रिकॉर्ड को सीज करते, हुआ कुछ नहीं। कुलदीप राठौर के कहने पर कुछ नहीं हुआ, मेरे कहने पर कुछ नहीं हुआ, तो उससे ये मतलब ये साफ नजर आता है कि प्रशासनिक तौर पर जो प्रशासनिक इच्छा शक्ति है सरकार के तंत्र में, इट इज मिसिंग। मैं बिल्कुल पंकज पंडित जी से सहमत हूं कि वो नजर नहीं आ रहा है। अगर नजर आता तो अभी तक कार्रवाई शुरू हो जाती, कुछ काम शुरू हो जाता। यस, जहां तक एफआईआर की बात रही है, यस उसमें रही है कमी कि एफआईआर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो एफआईआर अभी भी हम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। ये अपने आप में कॉग्निजेंस ऑफेंस जब बनता है, क्या ये चीफ सेक्रेटरी महोदय की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि जब ये प्रिलिमिनरी फैक्ट इस तरीके से आ गए, आरटीआई से इंफॉर्मेशन आ गई, क्या उनके लेवल पर ये एफआईआर नहीं बनती थी? या जो एसडीएम महोदय को जब ये तथ्य आए तो क्या वो इसमें छानबीन नहीं करते? ठीक है सिंघा जी, क्या ये डिप्टी कमिश्नर एफआई वो किसी ने नहीं की? हाँ। वो सारी चीज को अंडर दी कार्पेट ब्रश करने का ऐसा लगता है। देखिए मैं एक बात और शेयर कर रहा हूं, अगर आप अनुमति देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे शेयर नहीं करना चाह रहा था। पुरानी सरकार के समय मैं एमएलए था एंड एक विषय को लेकर चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास गया, एक चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यू के जिस पर करप्शन के चार्जेस थे, इट टुक 6 months अपने स्थान से उसको परिवर्तित करने के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का। उस समय भी बर्फ को हटाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए विधानसभा में चर्चाएं हुई और फिर तौर तरीके बदले गए कि व्हाट आर दी सेफगार्ड्स। आज भी जब ये विषय को उठा रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए एंड सेफगार्ड्स मेथड्स ये पैदा होने चाहिए। बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बहुत स्कोर किए जा सकते हैं पॉलिटिकल पॉइंट्स। अभी पॉलिटिकल पॉइंट्स को स्कोर करने का समय नहीं है। लोगों की पीड़ा, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती है उसका दुरुपयोग किया जाए। ही मस्ट बी होल्ड अप, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। राजनीति के लिए बहुत समय है, वो किया जा सकता है, लेकिन अभी यूनाइटेड वॉइस को रेज करते हुए इररिस्पेक्टिव कौन सी धारा है, सबको एक मंच पर आकर, ठीक है, ये जो करप्शन है इसके खिलाफ बड़ी मुहिम 2025 में होनी चाहिए। सांख्यान साहब जवाब दे दीजिए जरा, क्योंकि अगर मंशा साफ नहीं है, सीधा सिंघा साहब कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई तेज हो जानी चाहिए थी। देखिए आरटीआई अपने आप में सबूत है बड़ा, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब तो एक्शन में आ जाना चाहिए। सांख्यान साहब, सांख्यान जी आवाज आ रही है आपको? मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी जी, जवाब दीजिए जरा, सिंघा साहब सवाल उठा रहे थे। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं सिंघा साहब को, सिंघा साहब बहुत अनुभवी आदमी है और विधानसभा में भी इन्होंने अपने अलग विधानसभा क्षेत्रों को रिप्रेजेंट किया है। तो प्रेमा फसाई जो आरटीआई का जो डॉक्यूमेंट इनके पास लगा है
उसके अनुसार तो एफआईआर बनती है। और इनको चाहिए कि धैर्य रखें। और पुरानी सरकार की भी इन्होंने बात करी है, तो मैं ये समझता हूं कि पुरानी सरकार में भी बहुत से ऐसे विषय उठे हैं, बहुत सी आरटीआई मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे सामने बहुत सी पुरानी सरकार की आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़े हैं। और मैं बता देता हूं कि इस तरह की जितने भी आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स थे, हमने दिया कि इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन आज तक भी पुरानी सरकार ने कोई इस तरह का पीपी घोटाला आपके सामने था, सैनिटाइजर घोटाला आपके सामने था। ये जो ठियोग वाला घोटाला है, इसके लिए वहां के ना स्थानीय विधायक जो कांग्रेस के हैं, ना वो मुकर रहे हैं, ना हम मुकर रहे हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और इसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। हम बिल्कुल भी, आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अभी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को बने हुए मात्र 2 वर्ष हुए हैं, और 2 वर्ष में कोई भी ऐसा घोटाला सामने नहीं आया है। बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है। बजाय इसके कि हमने अलग अलग चैलेंजेस फेस किए हैं इन 2 सालों के अंदर। ये सिंघा साहब संदीप जी, नेटवर्क का इश्यू है शायद, आपकी आवाज जो है। चलिए, विक्रम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री। विक्रम जी, देखिए, सिंघा साहब, नमस्कार। सिंघा साहब सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने शिकायत की, उसके बाद भी एक्शन में तेजी नहीं हुई। हालांकि आपकी तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं, आरटीआई से खुलासा हुआ है, लेकिन सिंघा साहब कह रहे हैं कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक कोई तेजी नहीं दिख रही है। मंशा साफ है या नहीं? मेरी आवाज आ रही है जी? पहले बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, आपका साहब बहुत साफ है और बड़ी मजबूत आवाज है आपकी। सिंघा साहब को नमस्कार, संख्यान जी को नमस्कार। बहुत ही अच्छी डिस्कशन चल रही है। और मैं ये मानता हूं कि सिंघा जी हमारे बड़े भाई हैं और इनकी बात को की गंभीरता को भी मैं जानता हूं। ये जो बोल रहे हैं या जो जिन विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं उसमें दम है, वो बिना दम के बात नहीं है इनकी, बिल्कुल क्लियर कट बात है। और अगर ऐसा वहां हुआ है तो देरी क्यों हो रही है? संख्यान जी, अभी मैं बात सुन रहा था उनकी, संख्यान जी बोल रहे हैं जी पिछली सरकार में ये घोटाला हो गया, वो हो गया। आप क्या कर रहे हो? 2 साल से घोटाला किया तो उनको अंदर क्यों नहीं करते जिन्होंने घोटाला किया है? लेकिन सवाल केवल ये है कि केवल चर्चा और विषय को लेकर हम अगर बात करेंगे, हाँ 2 साल आप लोगों को हो गए हैं। अगर हमारी सरकार का, मैं पहले वो जवाब देना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार ने कुछ गलत किया तो आप 2 साल से क्या कर रहे हैं? आप करो ना कुछ ना कुछ। जिन्होंने गलती की है उनको अंदर करिए, एफआईआर करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, कौन रोक रहा है? हम तो चलो, जब आप शिकायत कर रहे होंगे, हमने तो अपना किया होगा कि जी हमने तो नहीं करना, मान ली बात, हम गलत थे। लेकिन आप 2 साल से क्या कर रहे हैं? और दूसरी, यहां तक ये पानी के विषय की बात आ रही है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट तथ्य नजर आ रहे हैं। शरेआम पता लग रहा है कि ये गलती एक की नहीं है। पर्ची नीचे से बननी शुरू होती है, बिल नीचे से बनता है, उसकी अप्रूवल होती है, उसको चेक करने के लिए एक सिस्टम है, कितने लोग उसको चेक करते हैं, और उसके बाद जब पेमेंट होती है तब भी उसको चेक किया जाता है। लेकिन अगर ये जो सिंघा साहब ने जो कुछ बोला है, मुझे ऐसा लगता है सरकार को इसके ऊपर एकदम गंभीरता दिखानी चाहिए। ये पहली बार नहीं हो रहा ऐसा, ये भी मैं बताना चाहता हूं। यहां पर तो ये जो आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर, टैंकर, इनके ऊपर सेब चले गए, सेब बिके हैं किसी समय में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इन सारे विषयों की गंभीरता समझनी चाहिए। जहां तक रह गया विषय राजनीति का, उसको एक तरफ करिए। केवल इसमें हम सब लोग मिलकर उन लोगों को जो दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा करें तो मुझे लगता है हम सब की जो चर्चा है वो भी सार्थक होगी। और इसमें हमें किसी भी तरीके से किसी की कोई भी लिहाज नहीं करना चाहिए। और जहां तक आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात है, मुझे लगता है लिहाज की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ आप लिहाज कर रहे हैं। मैं तो केवल ये बोल रहा हूँ हम तो जो प्राइवेट कर रहे हैं, हम तो खुद बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो आरटीआई के अंदर डॉक्यूमेंट आए हैं, हम तो खुद बोल रहे हैं कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। काइंडली आप बीच में मत बोलिए, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिए। काइंडली मुझे बोलने दो थोड़ा सा, बड़ी मुश्किल तो जुड़ा हूँ, आप बोले। मेरा निवेदन केवल इतना है कि चाहे मैं हूं, चाहे संख्यान जी हैं, चाहे अपने सिंघा साहब जुड़े हैं, हम सब लोगों की जब चिंता ही एक जैसी है, जब हम ये सोच ही रहे हैं कि जो गलत हुआ है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो केवल ये तो बताया जाए कि देरी किस बात की है। क्या कोई इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है
क्या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जो देरी क्यों हो रही है? जब उन्होंने सारे प्रूफ, आरटीआई सारा कुछ दे दिया, दिखा दिया, तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है सरकार को एकदम गंभीरता के साथ काम करना चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उन्हें कटघरे में खड़े करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो जो लोग दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। संख्यान जी, आप जल्दी से। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, अभी इन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर जो सेव्ड होने की बात की, तो मैं उसके ऊपर इतना सा इनको जवाब देना चाहता हूं कि वो मैटर जो है सब जुडिस है, और उसके अंदर जो जो दोषी थे है ना, उनको सजाएं भी हुई और उन्होंने जेल भी काटी है। मैं ठाकुर जी को ये भी बताना चाहता हूं, ये एक चीज और बता देता हूँ। अब लेट मी स्पीक नाउ। अब ठाकुर जी, अब मेरे को बात करने रखनी दीजिए ना। मैं तो ये वही लोग थे, वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी और वहां पे आपने सीबीआई बिठा दी थी, वो विषय आपको नहीं दिखाई देता। मैं तो ये कह रहा हूं कि पुरानी सरकार के अंदर पीपी किट घोटाला नहीं हुआ, सैनिटाइजर घोटाला नहीं हुआ। आप जिस तरह से इस तरह का पॉलिटिसाइज कर रहे हैं विषय को, तो ये पॉलिटिसाइज करने का विषय नहीं है। मैंने पहले वक्तव्य में कह दिया है कि अगर ये मैटर प्रेमा फसाई और आरटीआई के अंदर आया है, तो हम चाह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और वहां के माननीय विधायक जो है कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने भी कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है संख्यान जी, मतलब साफ है कि आपको खुद पता है, अब आप एक्शन मोड में आने वाले हैं। किस तरह से बिल बनते हैं और किस तरह से बिल पास होते हैं, आप खुद मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि हम इसके कोई खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि साफ ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए सिस्टम के। संख्यान जी, इंडिया न्यूज पर आप कह रहे हैं कि अब जल्द एक्शन होगा, जल्द कार्रवाई शुरू होगी। सिंघा साहब को यहीं पे भरोसा दे दीजिए आप। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि सरकार जो है, हमारी सरकार है, अब जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। ठीक है पंकज जी, क्लोजिंग पॉइंट 10 सेकंड में आप कुछ बोलना चाहेंगे? कि मैं इतना कहना चाहूंगा, अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक आवाजें जो हैं वो कह रही हैं कार्रवाई हो, लेकिन असली सवाल वही है कि आखिर ये देरी कहां हो रही है। अतिशीघ्र सरकार को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी शंका सरकार पर कोई भी उंगली ना हो। ठीक है ठाकुर साहब, विक्रम जी आप क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है सिंघा साहब। देखिए, अगर 24 घंटे के अंदर ये हो जाता है तो हम समझते हैं कि जो प्रशासनिक और राजनीतिक मंशा है सरकार की, अगर 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई अब भी नहीं होगी, तो ये समझ ले सरकार इससे बच के बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, मुझे माफ करें, मेरी सख्त हो सकती है ये बात, लेकिन अभी तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सिंघा साहब कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, सरकार बचना चाह रही है। आरटीआई के हिसाब से बड़ा खुलासा है और मुझे लगता है कि अब इस पर एक्शन जो है जरूर होना चाहिए। हालांकि सिंघा साहब कह रहे हैं कि देरी बहुत हुई है, लेकिन घोटाला जो है करोड़ों का है, किसने किया ये जांच का विषय है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।